Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA Sem 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आपको टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना और उस डेटा को डिस्प्ले कराना आ गया है। और अब हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस, दैट इज डेटा डिस्प्ले करना फिल्ट्रेशन के साथ। नहीं समझ में आ रहा है आपको? DDL कमांड्स आ गए, DML आ गए। अब हम बात कर रहे हैं DQL में वेयर क्लॉज की। दैट इज आप वेयर क्लॉज लगा के और साथ में ऑपरेटर्स यूज करके किस तरह से डेटा को फिल्टर्ड वे में शो कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर? फिल्टर का मतलब होता है डेटा के अंदर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा देखना। जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट मुझे ये देखना है कि किनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं, राइट? तो फ्रेंड्स आज हम वेयर क्लॉज के साथ इन, बिटवीन, लाइक, नॉट इन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, इन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स इन SQL आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा सच एज कंपैरिजन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल टेस्ट एंड पैटर्न मैचिंग। जब मैं बात करूं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स की, मतलब मैं बात कर रहा हूं पैटर्न मैचिंग की, राइट? तो ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो पहले से एक स्पेशल सिंबल्स या कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप डेटा के अंदर या तो कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हो या तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे हो, या फिर लॉजिकल टेस्ट कर रहे हो। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन क्वेरीज, ये तो हमें क्लियर हो गया। स्पेशली इन द वेयर क्लॉज, किस लिए? टू फिल्टर और मैनिपुलेट द डेटा। सारे डेटा में से स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा देखना है या स्पेसिफाइड डेटा देखना है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, SQL रिजर्व वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। रिजर्व का मतलब होता है जो पहले से प्री डिफाइंड है। इनको किसके साथ यूज किया जाएगा? वेयर क्लॉज के साथ यूज किया जाएगा, राइट? इन SQL एन ऑपरेटर कैन आइदर बी यूनरी और बाइनरी टाइप। एक ऑपरेटर या तो यूनरी टाइप का होता है या तो बाइनरी टाइप का होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से? अब बात करो इक्वल की, नॉट इक्वल की, ग्रेटर देन, लेस देन। अब जब इक्वल ऑपरेटर यूज करते हो तो आपको वही डेटा देखने को मिलेगा जिसके साथ इक्वल की कंडीशन मैच होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय नाम का टेबल मेंटेन करूं और मैं बोलूं जिनकी सैलरी इक्वल टू 3000 हो, राइट? या फिर मैं नॉट इक्वल बोल दूं तो मैं बोलूं जिसकी नॉट इक्वल टू 3000 हो या जिसमें नॉट इक्वल टू HR हो। अब जब मैं बोलूंगा नॉट इक्वल टू 3000 तो उनका डेटा दिखा जाए जिनका डेटा 3000 नहीं है, राइट? सिमिलर, ग्रेटर देन, लेस देन आप यूज कर सकते हो। बिटवीन, अगर आपको रेंज यूज करना है, मुझे ऐसा कहा जाए कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनका मार्क्स 50 से लेके 100 के बीच में है, दैट इज 100 से ऊपर के मार्क्स भी नहीं दिखेंगे, 50 से कम के भी नहीं दिखेंगे। इन कीवर्ड इसका इस्तेमाल होता है जब आप लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करो। सपोज करो आपने HR, IT, फाइनेंस ऐसे 3 कैटेगरीज दे दी, अगर इनसे मैच होता डेटा है तो दिखेगा, राइट? लाइक के साथ आप पैटर्न मैचिंग कर सकते हो। इसके अंदर 2 वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। अब ये क्या है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। इज नल, अगर सेल में कोई डेटा नहीं है, नल वैल्यू है, तो इज नल ट्रू होगा और आपको डेटा शो करेगा। परसेंटेज रिप्रेजेंट्स 0 और मोर कैरेक्टर्स। 0 मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है, मोर कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। कंफ्यूज हो रहे हो? बिल्कुल मत हो, क्योंकि जो कंफ्यूजन आपको यहां पे आ रही है वो हम हैंड्स ऑन में सॉल्व कर लेंगे। तो हम सीधे सीधे चलते हैं SQL के पास, और आपको पता है SQL स्टार्ट कैसे होगा, राइट? राइट डाउन SQL, रन SQL कमांड को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही स्टार्ट होगा, देखो मुझे SQL दे रहा है तो मैं यहां पे लिखता हूं क्लियर स्क्रीन, ताकि ये कॉपीराइट वाला डेटा रिमूव हो जाए। फिर क्या लिखेंगे? कनेक्ट। अब जिनको कनेक्ट की पूरी स्पेलिंग नहीं आती है वो CONN भी यूज कर सकते हैं, राइट? क्या लिखेंगे? यूजर नेम में सिस्टम, पासवर्ड मैनेजर, राइट? MANAGER आप टाइप करते हो तो ये विजिबल नहीं होता है, तो पैनिक नहीं होना है। जैसे ही कनेक्टेड का मैसेज आए, अब आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये कनेक्टेड नहीं आ रहा है मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत दिया हुआ है।
चलिए मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन, राइट। एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट EMPL, आज की डेट कितनी है 07 और अभी बज रहे हैं रात के 10, तो आई विल राइट डाउन 0722। ये मैंने इसलिए यूज किया कि हो सकता है इससे पहले मैंने कभी ऐसा कोई टेबल बनाया है एम्प्लॉय नाम का, तो मुझे एरर देगा वो, तो मैं लिखता हूं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 0722। अब टेबल क्रिएट करो तो उसके अंदर कॉलम्स होनी चाहिए, तो मैंने लिखा EMPID, जिसके लिए नंबर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, प्राइमरी की प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी कंस्ट्रेंट पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, राइट, मैं कंस्ट्रेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूं बिकॉज कंस्ट्रेंट पे हमने ऑलरेडी 2 या 3 बार वीडियो बना ली है। तो EMP नेम, एम्प्लॉय का नाम, साइज प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज 20, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम क्या हो सकती है, चलो सिटी ले लेते हैं, डेटा, कॉमा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, DEPT, राइट। अगेन आई विल प्रोवाइड डेटा टाइप, size, and then salary. I'm simply providing integer to it, round bracket, सारे कंस्टेंट कवर हो गए, सेमीकोलन, एंटर, टेबल क्रिएट हो गया। अब बार बार डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट इनटू EMPL, टेबल नेम प्रोवाइड करते हैं 0722, वैल्यूज, पहले कुछ रिकॉर्ड्स प्रीफिक्स कर देंगे, एंड EMPID, ये मुझे यूजर से वैल्यू लेने में हेल्प करता है, एंड EMP नेम, कॉमा, सिंगल कोट में, एंड सिटी, कॉमा, सिंगल कोट में, एंड DEPT, कॉमा, सिंगल कोट में, सैलरी। ये इतनी फील्ड है और मैं हर फील्ड के लिए डेटा ले रहा हूं, राइट। एम्प्लॉय ID 1, नेम नाम प्रोवाइड कर देते हैं, सिटी, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, सैलरी, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करो क्या प्रॉब्लम है। इंसर्ट की क्वेरी में हमने टेबल का नाम क्या लिया है, EMPL लिया है, तो टेबल के नेम में मिस्टेक है। टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट EML, ओके। वापस ट्राई करते हैं, 1, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट दैट इज CS, सैलरी, राइट। रिकॉर्ड इंसर्टेड, स्लैश करते हैं, एम्प्लॉय ID 2, नेम, अगेन आई विल प्रोवाइड सम नेम, डिपार्टमेंट सिटी सूरत, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, सैलरी, अगेन आई विल प्रोवाइड सेम, राइट। 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। नाउ एम्प्लॉय ID 3, सिटी, अब इनको वलसाड़ से पिक कर लेते हैं, राइट। सिटी चेंज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट, ओके, विल टेक CS, सैलरी, ओके, समथिंग 45,000 प्रोवाइड कर लेते हैं, अगेन स्लैश 4, EMP नेम सुनील, ओके, चलो सुनीता रख लेते हैं, राइट। सिटी, लेट्स चेंज इट टू वापी, डिपार्टमेंट, चलो इन्हें मैनेजमेंट में रख लेते हैं, डन, सैलरी, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सिंपली क्लियर स्क्रीन लेते हैं बिकॉज मुझे कुछ टेबल में नल डेटास भी प्रोवाइड करना था। आई राइट डाउन DESC EML 0722 हमारे टेबल का नाम है, एंटर। अब मैं अपनी पुरानी वाली क्वेरी रिकॉल करता हूं, इंसर्ट की, राइट। अब इसमें से कुछ फील्ड्स को हम नल रखते हैं। नल रखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम के नाम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल EMPID का डेटा मुझे लेना है, तो आई राइट डाउन EMPID, राइट। EMP नेम भी ले लेते हैं, सिटी नहीं लेते हैं, और डिपार्टमेंट ले लेते हैं। यानी ऐसे कुछ रिकॉर्ड होने वाले हैं जिसमें हम डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सिटी का डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
एंड सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। एम्प्लॉय आईडी 5, ईएमपी नेम अश्विनी, डिपार्टमेंट CS, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, सेम एरर है पुरानी वाली। कैसे सॉल्व करेंगे? टेबल का नाम EML कर देते हैं। नाउ अगेन सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 5 अश्विनी, कौन से डिपार्टमेंट में? CS डिपार्टमेंट पोस्ट कर दिया, स्लैश, फिर से रिकॉर्ड आएगा, डिपार्टमेंट आईडी प्रोवाइड करते हैं 6, EMP नेम मिताली, मैनेजमेंट, डन, रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए। अब हम यहाँ पे इसको कमिट कर लेते हैं ताकि डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाए। क्लियर स्क्रीन करते हैं, सेलेक्ट स्टार की सिंपल क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EML 0722, सेट लाइन साइज 300। एक बार फिर से पुरानी क्वेरी रन करते हैं, देखो सारे डेटा आ गए आपके सामने। क्लियर स्क्रीन लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर देखने को मिले। फ्रेंड्स, अब हम ऑपरेटर वाइज चलेंगे, राइट। सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर सीखते हैं, यानी मैं ऐसा कहूं मुझे उस पर्सन का डिटेल दिखाओ जो सूरत सिटी को बिलोंग करता हो। किसको बिलोंग करता हो? सूरत सिटी को। क्वेश्चन ध्यान से याद सुनो, व्हाट इज द क्वेश्चन? पर्सन बिलोंगिंग टू सूरत सिटी। सो आई राइट डाउन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EML 0722 where city equal to सूरत। नाउ जब कभी भी आप यहां पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हो तो स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट। अब ध्यान से देखो, सूरत सिटी के दोनों डेटाज आए। अब इस केस में इक्वल टू ऑपरेटर की वजह से सिटी कॉलम की वैल्यू जहां पे सूरत थी वो डेटा मुझे शो हो गया। कौन सा ऑपरेटर सीखा हमने? इक्वल टू। अब मैं ऐसा बोलता हूं मुझे उन एम्प्लॉयज का नाम दिखाओ। सी, लिसन टू द क्वेरी केयरफुली। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 45,000। सिर्फ नाम जानना है, तो आई विल राइट डाउन सेलेक्ट, सिर्फ नाम कहा है आपने इसलिए यहां पे लिखेंगे EMP नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी, क्योंकि बोला गया ना जिनकी सैलरी ग्रेटर देन SALARY, सैलरी ग्रेटर देन कितने से? 40,000 कहा हमने। तो इफ आई राइट डाउन 40,000, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000। तो हर पर्सन का डेटा आएगा जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। चेक करो किसका आएगा? पंकज आएगा, अंबुज आएगा, दीपिका आएगा। रिमेनिंग 3 चेक करो, नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलूं जिनकी सैलरी लेस देन 45,000 हो, लेस देन का सिंबल लगा दो तो एक ही नाम देखने को मिलेगा। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। चेक फॉर द ऑपरेटर्स। इक्वल टू सॉल्व किया हमने, ग्रेटर देन सॉल्व किया, लेस देन सॉल्व किया। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आप खुद से करोगे। क्या डिफरेंस है? अभी जब मैंने कहा था लेस देन 45,000 तो ध्यान से देखो मुझे रिकॉर्ड में 45,000 वाला रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। चेक करो, $45,000 वाला भी रिकॉर्ड तो है जिसका नाम दीपिका है, बट यू कैन नॉट फाइंड दीपिका नेम बिकॉज आपके सिंबल में लेस देन था। अगर यहां पे इक्वल टू लगा देते हो तो 45,000 वाला भी डेटा देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन लेस देन इक्वल टू 45,000, देखो मुझे दीपिका सुनीता दोनों डेटा देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? इफ आई से आई वॉन्ट टू सी द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम इज नॉट पंकज, मैं बोल रहा हूं नॉट पंकज, मतलब पंकज नहीं होना चाहिए, उसके अलावा चाहे जो भी नाम हो मुझे चलेगा। तो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP नेम
नॉट इक्वल टू, तो डायरेक्टली लिख दो नॉट इक्वल टू, और सिंगल कोट में वो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो जो नहीं फाइंड होनी चाहिए। सारे नाम आए, सिर्फ पंकज नहीं आया। नाउ आपके लिए टास्क, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, यहां पॉज लगा लो और खुद से सोचना इसकी क्वेरी क्या होगी। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट फ्रॉम सूरत सिटी, हु आर नॉट फ्रॉम सूरत सिटी। सूरत सिटी के एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, तो क्या लिखोगे? थिंक 5 सेकेंड्स। चलो एक चीज तो क्लियर है कि आपको लिखना है सिलेक्ट ईएमपी नेम, क्योंकि मैंने कहा है नाम देखना है। कहां से देखना है? फ्रॉम टेबल नेम EML 0722 वेयर, क्या बोला था? सिटी। क्या नहीं होनी चाहिए? सूरत नहीं होनी चाहिए। सिटी नॉट इक्वल टू सूरत। तो सूरत सिटी के अलावा बाकी सबके डेटा देखने को मिलेंगे। किसका डेटा देखने को मिल रहा है? दीपिका एंड सुनीता। वाई? तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्टार रन करते हैं, चेक करो। दीपिका एंड सुनीता डज नॉट बिलोंग टू सूरत, दे बिलोंग टू वलसाड एंड वापी। क्लियर हुआ? सारे ऑपरेटर्स खुद से थोड़े लॉजिक सोच के करना, नहीं तो पेपर सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको इनको और ज्यादा डिटेल सीखने को मिलेगा। बिटवीन ऑपरेटर्स, राइट? अब हम चलते हैं सीधे सीधे बिटवीन के पास। तो बिटवीन के केस में वेयर सैलरी बिटवीन $40,000 एंड 50,000। देखो, बिगनिंग एंड एंड वैल्यू, बीच में एंड कीवर्ड, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको उस रेंज के सारे डेटा देखने को मिलेंगे। तो आप देखो 40,000 एंड 50,000 वाले पर्सन के डेटा देखने को मिले। अगर आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार। आए 40 और 40,000 के बीच के जिनके रिकॉर्ड थे वो सारे देखने को मिल गए। क्लियर हुआ? तो बिटवीन ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। चलो इन देखते हैं। इन कीवर्ड कब यूज करते हैं? जब कभी भी कंडीशन में एक से ज्यादा डेटा कंपेयर करना हो तो ऑलवेज गो फॉर इन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सिटी, और सिटी में मेरे एम्प्लॉयज सूरत, वापी, इन दो में से किसी भी सिटी के हो तो दिखने चाहिए। एम्प्लॉयज का नाम जो या तो सूरत को बिलोंग करते हो या तो वापी को बिलोंग करते हो। तो आप इसमें इन कीवर्ड में एट अ टाइम दोनों ही डेटा, दैट इज लिस्ट, प्रोवाइड कर सकते हो। 2 सिटीज हैं, 4 सिटीज हैं, 6 सिटीज हैं, इन कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट में आप लिस्ट प्रोवाइड कर दो। इस लिस्ट से जिनका जिनका डेटा सिटी का मैच होगा वो सारे रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। सी पंकज, अंबुजा एंड सुनीता, इफ यू प्रोवाइड स्टार, यू कैन फाइंड ऑल द डेटास। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इज नल की। मुझे वो पर्सन का डेटा चाहिए जिसकी सिटी नल हो, यानी मतलब मैंने सिटी का डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज नल। तो देखो दो ऐसे एम्प्लॉयज हैं, अश्विनी एंड मिताली, जिनके लिए हमने सिटी प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर आप सोचो कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि उन एम्प्लॉयज का डेटा शो करो जिसकी सैलरी नल है। क्या नल है? सैलरी। तो क्वेरी क्या रहेगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, that is table name, where salary is null। सी वापस उनके रिकॉर्ड आ गए आपके पास। क्लियर हो गया? अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेंड्स की, राइट? इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं पैटर्न मैचिंग की, जिसमें हम यूज करते हैं लाइक कीवर्ड। कौन सा ऑपरेटर? लाइक के साथ हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो हम सीधे सीधे यहां आ जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा शो करो जिसका नाम पी से स्टार्ट होता हो। अब एक चीज दिमाग में रखना, मैंने बोला पी से स्टार्ट होता हो, लेकिन पी के बाद कितने कैरेक्टर से बताया क्या? नहीं। तो आप कैसे लिखोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक, किससे स्टार्ट हो रहा है? पी। बाद में चाहे कितने कैरेक्टर से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सो आई राइट डाउन पी परसेंटेज।
ओके अभी देखो यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? बोल रहा है नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर। कोई बात नहीं, एक्चुअली हमने कॉलम का नाम EMP नेम प्रोवाइड किया है। फ्रेंड ये एरर्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो हमें इनको रीड करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पढ़ा EMP नेम, नेम मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे EMP नेम किया। अब देखो P से स्टार्ट होने वाला नाम शो हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं नेम स्टार्टिंग फ्रॉम A, क्या कहा मैंने? नेम स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो सिंपल है, इसी क्वेरी में A%, देखो आ गया डेटा। अब आपके लिए टास्क, नेम एंडिंग फ्रॉम I, नेम एंडिंग फ्रॉम I, नाम के लास्ट में I होना चाहिए। कैसे करेंगे? बट ऑब्वियस है, %I, स्टार्टिंग में कुछ हो, आखिरी कैरेक्टर I होना चाहिए। देखो मिताली एंड अश्विनी, राइट? पूरे नाम में S आना चाहिए। पूरे नाम में क्या आना चाहिए? S। सो आई विल राइट डाउन %S%। पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बाद में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, दैट मीन्स पूरे नाम में कहीं ना कहीं S होगा। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? पूरे नाम में कहीं पे भी N होना चाहिए। सिमिलरली N लगा दो। दैट इज अगर पहला कैरेक्टर बोला है तो कैरेक्टर के बाद %साइन, आखिरी कैरेक्टर बोला है तो परसेंटेज के बाद कैरेक्टर, अगर बीच में कहीं पे भी बोला है तो परसेंटेज कैरेक्टर %। पैटर्न दिमाग में बैठ गया? कितना आसान है। अब हम बात करते हैं अंडरस्कोर की, जो मुझे एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। कितने कैरेक्टर? एक। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे पता चले उस एम्प्लॉय का डेटा जिसके नाम में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हो। कितने कैरेक्टर्स हो? 5। तो मैं यहां पे सीधे चले जाऊंगा, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स रख दूंगा। एक अंडरस्कोर यानी एक कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर्स यानी 5 अंडरस्कोर। देखो कोई नाम है क्या? एक ही नाम है, AMBUJ, इट इज हैविंग 5 कैरेक्टर्स। अब मैं ऐसा बोलता हूं सेकेंड कैरेक्टर मैंडेटरी A होना चाहिए। क्या बोला मैंने? सेकेंड कैरेक्टर मैंडेटरी A होना चाहिए। तो सिंपल है, आप यहां से ये सारे अंडरस्कोर हटाओ। पहला कैरेक्टर एक अंडरस्कोर, देन दूसरा कैरेक्टर A होना चाहिए। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हैं? आई डोंट नो, सो डायरेक्टली पुट %। देखो PA, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स। अच्छा पूरा डेटा चेक करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EML 0722, दैट इज आवर टेबल नेम। चेक करो, सिर्फ यही एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें सेकेंड कैरेक्टर A है। चलो फाइंड करते हैं जिसका सेकेंड कैरेक्टर I हो। क्या करेंगे? I%। समझ में आ रहा है? चलो अब एक ऐसा नाम ढूंढते हैं जिसका लास्ट सेकेंड कैरेक्टर N हो। तो क्या करेंगे? लास्ट सेकेंड कैरेक्टर का है मैंने, तो आप यहां पे लगाओगे %N अंडरस्कोर, मतलब N लास्ट सेकेंड कैरेक्टर होना चाहिए, तो उसके बाद एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। यू कैन फाइंड आउट। क्लियर हुआ? कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे हमने? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट? इन कीवर्ड भी सीखा आपने। वापस कॉल कर लेते हैं एक बार। एक से ज्यादा डेटा सेट चेक कराने हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा बोल दे कि मुझे वापी और वलसाड से आने वाले ही एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन। यहां पे लिस्ट के अंदर सिंपल कोट में वापी, देन कॉमा सिंगल कोट में वलसाड, राइट? सेमीकोलन। चलो अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अगर मुझे ऐसा बोला जाए मुझे उन सभी एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो वलसाड और वापी से नहीं आते हैं, तो इसी कीवर्ड में सिंपली आगे आके आप नॉट लगा दो। ठीक, सूरत वाले आ गए। लॉजिक क्लियर हुआ? तो हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे? लाइक देखा, इन देखा, बिटवीन देखा, इज नल देखा, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे देखे। होप सो फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया समझ में आया होगा। होप सो आपको परसेंटेज और अंडरस्कोर यूज करना समझ में आया होगा। होप फ्रेंड आपने आज कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को एंड करने के लिए, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। आपके गोल्स और आपके अचीवमेंट के बीच का जो ब्रिज है वो आपका डिसिप्लिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।